हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, मेरे पास जो क्वेश्चन आजकल आ रहा है वो है असाइनमेंट से रिलेटेड कि असाइनमेंट जो है कैसे बनाना है। देखिए, असाइनमेंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका प्रैक्टिकल बुक है उससे तो रहता ही है, साथ ही साथ आपके सारे सब्जेक्ट जैसे कि आपका चाइल्डहुड हो गया, कंटेम्प्रेरी हुआ, लर्निंग एंड टीचिंग हुआ, इसमें से आपको 20-20 नंबर रखे जाते हैं। जैसे आपको पता है कि 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है एंड 20 मार्क्स जो है आपको सेव करके रखा जाता है। तो वही 20 मार्क्स के लिए आप लोगों से असाइनमेंट मांगा जाता है। तो ये असाइनमेंट आप कैसे बनाएं और किस तरह से बनाएं कि अच्छा है। वैसे ये बर्डन नहीं है, ये इस तरह का नहीं है कि आप पैनिक हो जाए कि असाइनमेंट बनाना है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करें, मैम हमें असाइनमेंट बनाना है, इतना लिखना है, इतना ये करना है। कुछ नहीं, वैसा टेंशन ही नहीं लेना है। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसी को बस लिख देना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है और किन किन पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बस यही सारी चीज़ें आज जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग असाइनमेंट को लेकर के। देखिए, असाइनमेंट जैसे मान लेते हैं चाइल्डहुड से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। चाइल्डहुड का फर्स्ट यूनिट से दे देगा कि वृद्धि और विकास क्या है, इसको समझाइए। यही ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं रहता है। फिर आपको चाइल्डहुड से एक और क्वेश्चन आपको अगर दे देता है कि विकास की अवस्थाओं को बताइए। फिर इसी तरह से आपको बोल देगा कि प्याजे की थ्योरी को, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी को, सिद्धांत को समझाइए। 3 क्वेश्चन एक बुक से ज़्यादा जो है आपको 3 से 5 क्वेश्चन दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। कहीं कहीं पे 3 ही रहता है क्योंकि सभी बुक से करना रहता है तो, और कहीं कहीं पे 5 रहता है। तो ये जो भी क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे ये आपके सब्जेक्ट से ही रहेगा, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो। अब इसको करना क्या है और आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, फ्रंट पेज होता है। फ्रंट पेज को आपको थोड़ा डेकोरेट करके लिखना रहता है। फ्रंट पेज में जैसे कि आपने मान लीजिए कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का बना रहे हो तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप असाइनमेंट और सबमिटेड बाय, अपना नाम आप लिखोगे, किस टीचर को सबमिट करोगे उनका भी नाम लिख दोगे, और स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम जो है वो लिखोगे। मतलब फर्स्ट पेज पूरी तरीके से डेकोरेटेड होना चाहिए। सेकेंड पेज में क्या आएगा? सेकेंड पेज में आएगा आपका इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? तो जैसे आप बुक में देखते हो ना कि मान लीजिए वृद्धि और विकास जो है पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 17-20 तक है, तो इसी तरह से आपको भी इंडेक्स बनाना है। आप ऊपर में लिखोगे इंडेक्स। अब जैसे आपका पहला क्वेश्चन वृद्धि और विकास ही था, पहला टॉपिक 1 वृद्धि और विकास से क्या समझते हैं, वो कितना पेज लिया है आपका तो वो दिखाओगे। और आप देखोगे असाइनमेंट में एक पेज आपका रूल होता है, लाइनिंग वाला होता है, और एक पेज जो होता है प्लेन होता है, मैथ्स वाला होता है। तो मैथ्स वाले में आप चाहो तो कुछ कुछ डायग्राम बना सकते हो। जैसे वृद्धि और विकास में ही आप जो है डायग्राम बना के दिखा सकते हो कि विकास को पूरा एक सर्कल कर दोगे एंड वृद्धि को उसी सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल बना के कर दोगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि विकास जो है व्यापक है और वृद्धि जो है उसका एक पार्ट है। तो वो जो मैथ्स वाला पेज दिया रहता है कि कंपलसरी नहीं है कि आप उसमें डायग्राम बनाइए ही, लेकिन अगर आप उसमें डायग्राम बना देते हो तो वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा कि उस मैथ्स वाले पेपर को भी यूज करें डायग्राम के थ्रू। तो इस तरह से जब आप इंडेक्स बना रहे हो तो आप उसको उसमें काउंट करोगे कि वृद्धि और विकास से क्या समझते में कितना पेज लगा है। आप पेज नंबर भी दे दोगे। अपना जो फाइल बना रहे हो, जो आप असाइनमेंट बना रहे हो, उसमें पेज नंबर पूरा 1-2 जितना पेज नंबर जाएगा वो दे दोगे। तो मान लीजिए कि 1 से 5 तक, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। 4 पेज लिखिए, 5 पेज लिखिए, एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। 20-20 पेज, 25-25 पेज लोग लिखते हैं, उतना नहीं लिखा जाता है। हमारा जितना में क्वेश्चन जा रहा है हम तो उतना ही लिखेंगे ना। तो वृद्धि और विकास के लिए मान लीजिए आपको 5 पेज लगा तो वहां पे आप इंडेक्स में लिखेंगे वृद्धि और विकास 1 to 5 पेजेस। फिर उसके बाद दूसरा आपका जो टॉपिक था उसमें लगा 6 to मान लीजिए 12 पेजेस। फिर तीसरा टॉपिक और उसमें लगा 13 to 18 पेजेस। ऐसे करके इस तरह से लिखना होता है इंडेक्स। अब उसके बाद का पेज जो है आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। वृद्धि और विकास से क्या समझते लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 1 वृद्धि और विकास से क्या समझते हैं, और उसके बाद जो आपने अपने नोट्स में बनाया है वही आपको वहां पे लिख देना है। कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि असाइनमेंट में कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता है।
वही क्वेश्चन है जो कि आपको लिखना है। एक दो जो है हम लोग आपको डेमो दिखा रहे हैं जिसमें कि आप लोग का रिफ्लेक्टिव का है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिव का है, जिसमें कि पूरा असाइनमेंट बनाया हुआ है किस तरह से, उसका आप अपना एग्जाम्पल जो है अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2-3 पेजेस में आपको इसमें आपको इसके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये सारे देख लीजिए। इस तरह से जो है हम असाइनमेंट बनाएंगे। अब इसी तरह से आपका कंटेम्प्रेरी के साथ आ जाएगा। कंटेम्प्रेरी में पूछ देगा, कंटेम्प्रेरी तो और ईजी होता है, क्यों पता है? क्योंकि उसमें जो है आप पॉलिसी पूछ देता है कि, या फिर वो ये भी होता है ना कि कॉलेज वाले बहुत बार जो है क्वेश्चन देते ही नहीं है, बोलते हैं कि आप अपने यूनिट में से ही चुन करके एक यूनिट से एक क्वेश्चन, एक यूनिट से एक क्वेश्चन करके ला करके दे दीजिए। तो आप लोग के लिए और इजी हो जाता है कि खुद से क्वेश्चन, वही क्वेश्चन चुनना है जिसको आप अच्छे से लिख सकते हो। तो कंटेम्प्रेरी में हो जाता है कि 1986 की जो है शिक्षा नीति, 1992 की शिक्षा नीति, 2005 का जो है करिकुलम फ्रेमवर्क, 1952 का मुदेलर कमीशन, 1964 में का जो कोठारी कमीशन, यही सब लिखना पड़ता है। तो कंटेम्प्रेरी इजी हो जाता है। इसी तरह से लर्निंग एंड टीचिंग भी इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है सिद्धांत, जो थ्योरीज होती है उसको चूज करते हैं। थॉर्नडाइक की थ्योरी चूज कर लिए, उसमें डॉग है, कैट है, पॉलो में डॉग है, तो उसमें जो है आप डॉग एंड कैट का कहीं से अगर ड्रॉ कर सकते हो प्लेन वाले पे तो ड्रॉ कर दो, नहीं तो कहीं से पिक्चर काट के वहाँ पे पेस्ट कर दो। तो इस तरह से असाइनमेंट बनाते हैं और इसमें जो है आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। जितने अच्छे से आप सजा करके प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहता है, मार्क्स अच्छा मिलता है। सो आई होप कि ये आपको असाइनमेंट का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हुआ हो और इसको आप अच्छे से अच्छा करें। अगर आप लोग को बनाने में प्रॉब्लम हो रही है अभी भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, असाइनमेंट आप कैसे बना रहे हो, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगी, और अगर अच्छा होगा तो भी मैं बता दूंगी कि बहुत ही अच्छा है। चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।